अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जिसकी डेडलाइन 10 नवंबर है। ये आज ही ओपन हुई है। मैंने इसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। मैं आपको वीडियो में सारा कंप्लीट सोल्यूशन दिखाऊंगा, जो स्टूडेंट देख के बना सकते हैं वो देख के इसको प्रिपेयर कर लें। पेश आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके मेरे से पेड सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट फाइल ही अपलोड करनी है। एक आपका कोड लगेगा और साथ आपके इमेज लगेगा। तो और भी इसके अंदर 2 सवाल हैं। ज़रा लेंथी असाइनमेंट इस बार दी हुई है। प्रीवियस असाइनमेंट से जो इस सब्जेक्ट की आती हैं उनसे ज़रा डिफरेंट है ये, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि सेगमेंट और सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस दिया। उन्होंने कहा फिजिकल इसे कैलकुलेट करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उनको मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं सॉरी 1000 जो सेगमेंट एड्रेस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10h से, जो ऊपर आपको कन्वर्ट करने के लिए बताया गया होगा। आपने फार्मूला अपने हैंड आउट में भी देख लेना है। सारी हेक्साडेसिमल में कैलकुलेशन होनी है, हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद 1 2 3 इसी को सेम तरीके से कैलकुलेट कर लेना है और आपका जो है वो फिजिकल एड्रेस दोनों का आ जाए। उसके बाद लॉजिकल एड्रेस, उन्होंने नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और हर इंस्ट्रक्शन का साइज़ दिया हुआ है। हमने ऑफसेट एड्रेस फाइंड करना है। लॉजिकल फिक्स इंस्ट्रक्शन का लॉजिकल एड्रेस होगा 0109। ठीक है, 0109 ये इसका सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है। फिर बी पार्ट का डिबगर कमांड जो है वो RIP010, ये आपकी IP पॉइंटर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के लिए कमांड है, आप डिबगर कमांड के अंदर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। लॉजिकल एड्रेस होगा 01C, उसका लिटिल इंडियन में 0C 01 होगा और बिग इंडियन में 010C। वो उल्टा रिवर्स होता है। लिटिल इंडियन और बिग इंडियन नोटेशन जो है वो उल्ट होती है। ठीक है, ये आपको अपने आपके हैंड आउट में और आपके लेक्चर में पढ़ाया गया हुआ है कि लिटिल इंडियन और बिग इंडियन क्या है। आप वहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने जो इसमें जो प्रोग्राम है उसमें करना क्या, आपने अपनी व्यू आईडी जो है वो अरे में स्टोर करानी है। ठीक है, स्टोर द न्यूमेरिक पार्ट ऑफ व्यू आईडी इन अरे ऑफ नंबर इन मेमोरी। ठीक है, वो मेमोरी 1 में करा लें, मेमोरी 2 में करा लें। उसने कुछ भी नहीं आपको बताया, स्क्रीनशॉट भी नहीं दिया। तो फिर उसके बाद आपने कंप्यूट द काउंट आपने करना है और स्टोर करना है DX रजिस्टर में। काउंट आप किसी में भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, किसी और रजिस्टर में करा लो, लेकिन सम जो है वो आपने DX में ही करवाना है। ठीक है, मैं इसका पहले कोड दिखा देता हूँ, फिर आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये इसका कोड है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने VUID के डिजिट लिखने हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है, यहाँ पर आप अपने VUID के लिखेंगे। और इनमें इवन नंबर पहले ही देख लेते हैं। 2 4 6 8 इवन नंबर है। जो आपके इवन नंबर होंगे उतने अपने इवन नंबर भी आपने देख लेने के कितने, और उनका सम भी निकाल लेना है। सम निकालने के बाद आपने उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। आप गूगल से ऑनलाइन कन्वर्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है वो 20 बनता है इसका, यानी 2 + 4 जो है वो 6 हो गया, और 6 और 6 12 और +8 ये हो गया 20। हेक्साडेसिमल में 20 अगर हम करें तो वो 14 बनता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देख लेनी है। चेक इवन नंबर चेक करेगा, अगर नॉट इवन होगा तो ये चेक करेगा फोर्स DH रजिस्टर जो है वो करेक्टली जो है AFD डिबगर में शो हो जाए। उसके लिए अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। इसका प्रोसेस आपको पता होगा या नहीं पता, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए आपने पहले माउंट करना है। कोई भी वेरिएबल ले लें, X ले लें, Y ले लें, Z ले लें, जो भी लेना है, अदर देन वो जहाँ पर आपकी एज़म सॉफ्ट असेंबली पड़ी हुई है। मैं इसमें आपको यहाँ पर भी गाइड कर दूँ कि ये प्रोग्राम जो है बगैर एज़म सॉफ्ट और डॉस बॉक्स के रन नहीं हो सकता। कोई तरीक़ाकार नहीं है कि इसको आप आउटपुट इसका लेके आएँ। तो आपको पहले एज़म सॉफ्ट जो असेंबली है वो डाउनलोड करनी है, फिर डॉस बॉक्स डाउनलोड करना है, और इसका ये डॉस बॉक्स बेसिकली कंपाइलर है। एंटर प्रेस करेंगे
और फिर जो आपने वेरिएबल लिखा था उसको एक्स कॉलन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, अब वो माउंट हो चुका है। ठीक है, वो रेडी कर ली थी हमने, अब माउंट कर लिया। अब यहाँ पर हमने कमांड लिखनी है नेज़म, उसके बाद आपकी फ़ाइल का नाम, जैसे हमारी फ़ाइल का नाम है $11.azm, फिर डैश, फिर ओ, फिर CS411.com। कॉम फाइल जो है वो कंपाइल्ड फाइल को कहते हैं। कंपाइल होने से पहले जो होती है वो एजम फाइल है, कंपाइल होने के बाद जो है वो कॉम फाइल है। अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं कि कॉम फाइल का नाम बाज़ औक़ात तो फ़र्क रख देते हैं, सेम ही रखा करें ताकि आपका कंपाइलेशन टाइम पे मसला ना आए। हम डिफरेंट रख देते हैं तो फिर वो कंपाइल करके रन करते हैं तो रन ही नहीं हो रही होती। हाँ, अगर कोई एरर आता है तो इसका मतलब है आपके प्रोग्राम में कोई इशू है। अगर ये इससे एंटर प्रेस करने पे एरर आता है। इसके बाद आपने लिखना है AFD CS4011.com। ये .com ये आपने वो लिखनी है जो कंपाइल्ड हुई है। एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर हमने लिखना है M2DS:0103। एंटर प्रेस करेंगे तो ये नीचे आपकी VUID आ गई। 0 से 9 तक हमने VUID लिखी थी। अब हमने इसको कंपाइल करते जाना है। आपने देखना जो है, आपका ध्यान जो है वो AX BX CX रजिस्टर पे होना चाहिए, जो टॉप कॉर्नर लेफ्ट साइड पे शो हो रहे हैं। हम कंपाइल करते जा रहे हैं, काउंट आ गया 1, AX में 1 आ गया, AX में 2, BX में भी हो गया। अभी तक DX में कुछ नहीं आ रहा, DX में अब 2 आ गया क्योंकि इवन नंबर एक फाइंड हो चुका है 1 के बाद 2। कंपाइलेशन चलती जाएगी, चलती जा रही है। ए में जो है वो अब देखें कि ए में 5 आ गया और DX में देखें 6 आ चुका है। हमने कंपाइल करते चले जाना है, करते चले जाना है। अब C आ चुका है, अभी वो वैल्यू जो है 7 तक पहुंची है, 8 तक पहुंची है और ये अब 9 तक पहुंच चुकी है। लास्ट 8 अब हुआ, तब ये 14 आ चुका है। थोड़ा सा हम चलाएंगे, थोड़ा सा और। अब यहाँ पर ये एक्स में 4300 आ जाएगा और बी एक्स में 1 है और सी एक्स में काउंट में 0 है। अगर आप इसे थोड़ा सा और चलाएंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। इससे पहले आपने स्क्रीनशॉट लेना है। अब वहाँ पर ये चलाते जाएं, चलाते जाएं, चलाते जाएं, स्पीड से चलाएंगे तो जब यहाँ 14 आ जाता है तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें बस, और आपको कुछ नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट लेंगे और ये कोड जो है वो आपने फाइल में लगा लेना है और ये आपकी असाइनमेंट यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। ये कोड और ये स्क्रीनशॉट, ये 2 चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं। इस बार ज़रा लेंथी असाइनमेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी है, इसमें कोड भी है। कोड इतना लेंथी नहीं है, कोड देखें तो शायद ये 20 लाइन्स भी नहीं है, तो बहुत छोटा सा कोड है, इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं। बस यहाँ आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी VUID लिखनी है। जो मैंने लिखी हुई है यहाँ, वो इंस्ट्रक्टर ने लिखी है, वो नहीं लिखनी। ठीक है, यहाँ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।